साहिवाल नस्ल का है। भारत में 40 नस्ल के बहुत उत्तम किस्म के सांड हैं, उनको यहां लाके रखेंगे। जिसकी जरूरत हो वो गांव में लेके जाए और उसकी गाय को या तो यहां छोड़कर जाए, सेवा उसको प्राकृतिक रूप से मिलेगी। तो परिणाम क्या निकलेगा, वो गाय की नस्ल सुधरती चली जाएगी। आप जानते हैं ये इंजेक्शन लगा लगा के गाय को जो गर्भवती किया जाता है उससे नस्ल खराब होती है, और 3 नस्ल के बाद तो गाय दूध देना भी नहीं संभव होता है। तो इस नस्ल को वापस सुधारें तो प्राकृतिक तरीके से ही उसको गर्भाधान कराएं, उसके लिए सांड उपलब्ध कराएं। और ये इंजेक्शन देने वाले डॉक्टरों को पता नहीं मन में अंतरात्मा झकझोरती है कि नहीं, टाइम बे टाइम इंजेक्शन लगा दिया, सोचो क्या होगा। हालांकि वो डॉक्टर मानते हैं कि हमने फिजियोलॉजी पढ़ा है, एनाटॉमी पढ़ा है, लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं, इनको अक्ल भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि उसी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर मैं उनसे सवाल करता हूं, तुमको क्या मालूम टाइम आया है कि नहीं आया? बताओ ना, कैसे मालूम तुमको? कोई यंत्र है तुम्हारे पास जो ये बता सके? और बेटाइम इंजेक्शन तुमने लगा दिया तो क्या होने वाला है उस गाय का? बहुत बड़ा पाप हो रहा है इस देश में। तो ये कम से कम पाप बंद हो, इसके लिए एक हम केंद्र खोल दें यहां पे, और 100, 200, 500 अच्छे सांड रखें जो गांव गांव उपलब्ध हों। और तीसरा बड़ा काम, यहां बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीव दया का काम करती हैं, वो सब संस्थाएं मिलकर वहां एक अच्छा हॉस्पिटल चलाएं, गाय के लिए, बैल के लिए, बछड़े के लिए, भैंस के लिए, कुत्तों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत है, जैसे हमें जरूरत है उनको भी जरूरत है। उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं, बेचारे नंगे पांव घूमते रहते हैं, कोई तो चाहिए जो उनकी सेवा करे, सारवार करे। तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है, पशु चिकित्सालय हो सकता है, और डॉक्टर भी अच्छे हैं जो वहां पर सेवा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा काम यह हो सकता है कि भारत के काश्तकार को, शेतकरी को ट्रेनिंग देने का, गाय को कैसे रखना। अभी तो हम भूल गए, जो शेतकरी उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं इसका माने तो वो भूल गए सब कुछ। फिर गाली देते हैं गाय दूध नहीं देती, देगी कैसे? तुम गाय के मन मर्जी से करो तो वो दूध दे तुम्हें, तुम उसके मन के खिलाफ जाओगे, कैसे देने वाली है? तो इतना समझ अगर हमारी कम हो गई है तो इसका माने इस पे तो ट्रेनिंग कैंप करने पड़ेंगे, किसानों के सेमिनार्स करने पड़ेंगे, सिंपोजियम्स करने पड़ेंगे, वर्कशॉप करनी पड़ेगी, जिसमें उनको समझाया जाए कि भाई गाय का दूध क्या क्या तरीके से बढ़ सकता है। मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था, एक गाय मैंने लिया था आज से 6-7 साल पहले जिसको कुछ भी दूध नहीं था, और उसको एक ही काम किया, प्राकृतिक तरीके से उसको गर्भाधान शुरू किया। वो गाय ने 3 पीढ़ियां दिया और चौथी पीढ़ी अभी हमारे घर में है, वो 13 लीटर दूध देती है, और 4 पीढ़ी पहले वो कोई कुछ दूध नहीं देती, सिर्फ एक ही काम किया। और ऐसे कई छोटे छोटे काम हैं, जैसे गाय को रोज सुबह जवारी का भाखरी और गेहूं खिला दो, गुड़ खिला दो, देखो दूध कितना बढ़ता है। बिना यूरिया, बिना डीएपी का घास चारा खिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। पानी उसको दिन में 2 बार की जगह 4 बार पिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बस बताने की है, किसान इसको कर सकेंगे, लेकिन बताने के लिए कोई केंद्र तो चाहिए। तो यहां चलाएंगे ना, जहां कत्ल खाना खुलने वाला, यहां केंद्र चलाएंगे, ये बेकार नहीं होने वाला। फिर कहेंगे जी मशीन खरीद लिया है तो क्या, बेच दो भंगार के भाव, खरीदने वाले हैं। और किससे खरीदा है तुमने? कहेंगे जी मशीन हम खरीद लाए हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे की है ना, या तुम्हारी गांठ से लाए हो? पूछो ना इनको। मशीन तो हमने टैक्स दिया, उस पैसे से लाए हो। हम कहते हैं बेच दो भंगार के भाव, तुम कौन है तो परेशान होने वाले हो, हमारा टैक्स का पैसा है। और कोई खरीदता नहीं तो हम खरीद लेंगे वापस। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूं, इंजीनियरिंग में कोई भी मशीन कभी भी बेकार नहीं होती, उसका स्वरूप बदल के आप उसको कोई भी दूसरे काम में ले सकते हैं। अभी जो मशीन आई है वो काटने के लिए है, इसके ब्लेड निकाल दो तो वही मशीन दूसरे काम करेगी, कुछ बेकार नहीं होने वाला उसमें। ब्लेड को आप बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो उससे भी दूसरे काम कर सकते हो। जो पशु प्राकृतिक मौत मर रहे हैं उनकी चमड़ी उतारने में यही ब्लेड काम आएंगे। तो मशीन बेकार नहीं है, बिल्डिंग बेकार नहीं है, दोनों काम में आएगा। और नगर पालिका कहे कि जी इसका पैसा कौन देगा, तो उनसे कहो कि किसके पैसे से बनी है, पूछो ना, नगर पालिका कहां से पैसा लाई है? कहेंगे केंद्र सरकार की सब्सिडी है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी कहां से दिया है? हमने इनकम टैक्स भरा है, उसमें से दिया है।
हमने सेल्स टैक्स भरा उसमें से दिया, हमने सर्विस टैक्स दिया उसमें से दिया। केंद्र सरकार कहां से लाई? उनके पास क्या पैसा पेड़ पे उगता है? भारतवासी हैं जो हर साल टैक्स भरते हैं, उसमें से वो सब्सिडी देते हैं, तो हमारा पैसा है, हम तय कर रहे हैं कि इसको क्या करना है। और अगर वो कहते हैं कि जी